हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम सभी लोग वैद्युत बल रेखा क्या होता है और साथ ही साथ वैद्युत बल रेखाओं के गुण को सीखने वाले हैं। ये छोटी सी क्लास आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितना चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको लगभग याद करा के ही मानूंगा। जितनी चीज़ें क्लास में उतनी चीज़ें आपको याद करा के मानूंगा। बस आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहिए, बढ़िया से समझिए, ए टू जेड आपको समझ आएगा। और जो चीज़ें आज समझेंगे वही चीज़ आपको अगली क्लास में आगे को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है। किताबों में देखो ना, भारी भरकम वैद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखा होता है कि वैद्युत बल रेखा एक निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जो, ठीक है, बहुत मतलब कहने का मतलब है कि ना मैं खुद नहीं याद कर पाता हूँ उसको, इतनी बड़ी भरकम परिभाषा लिखा होता है। और आपको पता है आपके एग्जाम में वैद्युत बल रेखा अगर कभी आता है तो कैसे पूछता है पता है क्वेश्चन, कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखिए। ऐसे पूछता है केवल एक नंबर में। तो भाई मेरे एक नंबर के क्वेश्चंस को या 2 नंबर के क्वेश्चंस को हमें बहुत बड़ा बड़ा थोड़ी लिखना है। ऐसी छोटी सी लाइन हमें मिल जाए, ऐसी छोटी सी चीज़ मिल जाए जिसके माध्यम से हम याद कर सके, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि बड़ी बड़ी परिभाषाएं। क्योंकि हमें इतनी चीज़ें पढ़नी रहती हैं और सब चीज़ परिभाषाएं याद रहना एग्जाम टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को ना छोटे छोटे में और आसानी तरीके से याद करने में हमें आसानी हो। तो मैंने देखो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा को मैंने लिखा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, जो स्वतंत्र धन आवेश होता है यानी जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज जो चलता है उसी का मार्ग क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, स्वतंत्र धन आवेश के रास्ते को, स्वतंत्र धन आवेश के पथ को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। याद हो गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश को, मतलब अगर मान चलो मैं स्वतंत्र धन आवेश हूँ तो मैं जो चल गया, मैंने जो रास्ता तय कर लिया, मैं जो तय कर रहा हूँ रास्ता, वो जो पथ बन रहा है, वही पथ, वही रास्ता, वही मार्ग क्या कहलाया, वैद्युत बल रेखा कहलाया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा आपको वैद्युत बल रेखा की याद करनी है। ठीक है, चलो, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब दोस्तों काम की चीज़ जो है ना, अब आप तुरंत ये वैद्युत बल रेखा गुण को नहीं छाप लेना है, ठीक ना। पहले देखो इधर, अब आपकी इसके नीचे फिगर मारना है। अगर मान चलो कि कोई स्वतंत्र धन आवेश है ये, ठीक है, कोई स्वतंत्र धन आवेश है, तो स्वतंत्र धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, स्वतंत्र धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह किधर होती हैं, स्वतंत्र धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं, तो वह होती हैं वैद्युत बल रेखाएं इस स्वतंत्र आवेश से अनंत की ओर। स्वतंत्र आवेश ये है, इससे कहाँ तक, अनंत की ओर, इससे कहाँ तक, अनंत की ओर। ये दिख रहे ना, ये क्या दिखा रहा है, कोई अगर स्वतंत्र धन आवेश है, उस स्वतंत्र धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा की दिशा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि स्वतंत्र धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर होती है, तो आप कहोगे अनंत की ओर, अनंत तक जाती है या अनंत तक जाती है। क्यों होती है ऐसा, क्यों ऐसा होती है कि स्वतंत्र धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा अनंत की ओर होती है, समझो जरा। मान चलो दोस्तों कि ये हमारा स्वतंत्र धन आवेश है। अगर मैं यहाँ पे कोई और एक प्लस चार्ज छोड़ दिया, अगर मैं यहाँ पे कोई एक धन आवेश फेंक दिया घूमने के लिए, आज़ाद कर दिया उसको, अरे भाई वो आएगा ना यहाँ पे, तो ये वाला उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो बल की दिशा किधर हुई, धक्का मारेगा, दूर की दिशा। तो दूर मतलब अनंत, दूर मतलब अनंत। कोई स्वतंत्र धन आवेश हो, उसके कारण वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर होती है, अनंत की ओर होती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई स्वतंत्र धन आवेश और मिल जाए, कोई धन आवेश और आ जाए, तो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। उम्मीद है कि आपको मजा आ गया होगा। चलो अब देखो, अगर कोई ऋण आवेश है, ये तो हमने धन आवेश लिया, अगर हम कोई ऋण आवेश ले लेते तो क्या हो जाता, अरे इसका उल्टा, ये यहाँ से अनंत तक जा रहा है, अनंत से यहाँ तक आएगा। इसका उल्टा क्या हुआ कि अनंत से यहाँ तक आएगा। अरे ला दो भाई, लो मैंने ला दिया, आजा आजा, देखो ये आ गया, देख रहे हो ना, ये अनंत से आ रहा है, ये तीर क्या दिखा रहा है, आ रहा है। अरे कौन, अरे वैद्युत बल रेखा की दिशा आ रही कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, ये ऋण आवेश तक। ठीक,
मजा आ गया ना कि हमने दिखा दिया आपको। कोई अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत बल लिखा अनंत तक, माइनस चार्ज है अनंत से माइनस तक, अनंत से माइनस तक, यहाँ से अनंत तक, अनंत से यहाँ तक, बस उल्टा है। अच्छा ये तो हुआ प्लस माइनस अलग अलग रहे। अगर प्लस माइनस साथ साथ में हो जाए, प्लस माइनस साथ साथ में हो जाए तब क्या होता है, ये फिगर आप लोग बनाओगे भाई, बहुत काम का फिगर है ये। देखो ये प्लस और ये माइनस अगर साथ साथ हो जाए तब क्या होगा, अगर प्लस माइनस साथ साथ हो जाए तब क्या होगा वैद्युत बल रेखा में। तो भाई वैद्युत बल रेखा देखो मैंने एक लिखा भी हुआ है इसके गुण में, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो जब ये चीज़ मैं समझाऊंगा ये तो अपने आप याद हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका गुण है धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश पर चला जाएगा। देखो यहाँ पे धन आवेश से निकल रहा है, ऋण आवेश पे आ रहा है, धन आवेश से निकल रहा है और ऋण आवेश पे आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, धन आवेश से निकल रहा है, ऋण आवेश पे जा रहा है ना। धन आवेश से निकल रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, ऋण आवेश पे जा रहा है। तो ये हो गया आपका। अच्छा इसमें एक आध दो और बनाते, थोड़ा खूबसूरत बनाते इसको। देखो अब अच्छा लगा कुछ और देखो ये या और अच्छा लगा, ये देखो ऐसे, ये देखो ठीक है। और अगर दिखाना चाहते या देखो ठीक है, या देखो अब अच्छा लगा ना कुछ, ठीक। और देख लो, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देख लो ऐसे, ये देख लो ऐसे, ठीक। अच्छा लगा ना। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे केवल प्लस था अनंत तक गया, माइनस था अनंत से इसके तक आ गया, प्लस माइनस दोनों साथ में रख दिया तो हमने देखा कि धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पे समाप्त होता है, ठीक। अच्छा और अगर कोई मुझे 2 प्लस दिखाना हो, तब 2 प्लस दिखाना हो भाई, तब तो जगह मेरे यहाँ तो कम दिख रही है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। समझो कि एक प्लस यहाँ पर है और दूसरा प्लस यहाँ पर है, 2 प्लस रेखाएँ हों, 2 प्लस वाले हों, तब वैद्युत बल रेखा आप कैसे खींच सकते हो। कभी कभी एक नंबर में आया है कि दो धन आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, 2 धन आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अब देखो कैसे, अभी मैंने क्या बताया भाई, ये वाला 2 प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण होगा तो वैद्युत बल रेखा देखो ऐसे चली जाएगी, ये वाला देखो ऐसे दूर जाएगी ना, अनंत तक जाएगी, ये देखो अनंत तक जाएगी, ये देखो अनंत तक जा रही है। बस समझ गए, मज़ा आ गया भाई। ये देखो यार, देख लो, देखो भाई, देखो जरा देखो हमें क्या हुआ है। या हो गया ना। ये प्लस क्या हो गया, ये 2 प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा है। इसी प्रकार आप 2 माइनस के कारण खींच सकते हो। तो झुआ भर का खींचने से कौन फायदा है, इतना तो हमारे लिए सजावट के लिए पर्याप्त हो गया ना कि वैद्युत बल रेखा क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। ये प्यारी सी एक लाइन की सुंदर सी परिभाषा, और इसके नीचे आप ये सुंदर सुंदर फिगर बनाओगे, आपकी कॉपी कितनी सुंदर लगने लगेगी जब आप बनाओगे। आप इस तीर को अलग से दिखा देना, ये जैसे मैंने प्लस माइनस लिखा उसको दिखा देना, देखो कॉपी क्या गजब की लगेगी, आप आकर्षित हो जाओगे अपनी कॉपी की ओर। अब दोस्तों वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के मैंने 4 गुण लिखे, बहुत सिंपल, और मैं उस गुण को पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आपको याद करने का पूरा प्रयास करवा रहा हूँ। देखो जरा, पहली चीज़ तो पहला तो गुण आपको ऐसे ही पढ़ के याद हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव हमेशा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऋण से निकल जाए, ठीक ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। सदैव क्या होता है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसी में तो हमने ये चीज़ सीखा। दूसरा, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, एग्जाम में ये पूछता है। 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। अरे मैंने क्यों का ऑप्शन भी यहाँ पे, क्यों का आंसर भी लिखा है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं ये कहीं काटी हैं, नहीं काटी हैं। अगर मान के लोग काट देती तो क्या हो जाता, ठीक है, ये बल रेखा एक ये हो गई, दूसरी बल रेखा इसको काट दी, क्या कर दी, काट दी, ठीक है। एक वैद्युत बल रेखा दूसरी बल रेखा को काट दी, अरे काट दी तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या हुआ भाई, ये कि ये वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर हो गई, ये वैद्युत बल रेखा दिशा इधर हो गई। इस कटान बिंदु से हमें एक दिशा इधर मिला, एक दिशा इधर मिला, तो कटान बिंदु पर हमें 2 दिशाएं मिल गई, जो कि भैया असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैद्युत बल रेखा की 2 दिशा हो जाए,
जब भी होगा एक ही दिशा होगा, ठीक ना। जब भी होगा क्या होगा, एक ही दिशा होगा। तो वैद्युत बल रेखा की जब भी होगी तो केवल एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशा कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है। इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो दो बल रेखाएं, ये बल रेखाएं यानी ये बल रेखाएं या दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि जो कटान बिंदु है, जहाँ पे कट रहे हैं, कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, ठीक ना। अब पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल यहाँ पे नहीं बना सकते, कहीं और बनाना है बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभू नहीं काट सकती हैं। काहे नहीं काट सकती हैं? क्योंकि जो कटान बिंदु होगा ना, उस पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ठीक। चलो, दो गुण तो आ गया, बढ़िया बढ़िया। अब देखो तीसरा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, ये भाई खींची लिखा गया है, खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखो वैद्युत बल रेखा है ना, जितना मैंने दिखाया सब वैद्युत बल रेखा है। एक वैद्युत बल रेखा मैं चूज करता हूँ, जैसे मैंने ये वैद्युत बल रेखा चूज कर लिया, ये वाली वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, इस पे क्या होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। देखो ये क्या है, बहुत सारे क्या है, बिंदु हैं। सहमत हो ना एकदम। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, बहुत सारे बिंदु हैं, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये बिंदु मैंने ले लिया, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गई, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गई, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गई। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की दिशा हुई कि नहीं, ये देखो दिशा हुई, ये दिशा हो गई, ये स्पर्श रेखा में ये दिशा हो गई। तो जो दिशा है ना, वही दिशा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। लंबा चौड़ा हो गया ना। देखो वैद्युत बल रेखा के थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप क्लास देखते ना याद कर डालो, केवल नोट्स बनाने के लिए थोड़ी ये क्लास है। आप क्लास सुनते आप मेरे साथ बोलते प्रैक्टिस करते आप याद कर डालो, ठीक है। वैद्युत बल रेखा आपकी ये हो गई। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, लो मैंने ये बिंदु ले लिया, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, यह रेखा इस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। देखो यही मैंने लिखा है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैंने धन आवेश नहीं लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो और देखो, समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या मैंने बात, क्या गजब की बात लिखा भाई मैंने। समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं अगर समान दूरी पर हैं, जैसे ये बल रेखा, ये आपस में क्या है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर हैं तो यही बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करेंगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर यही बल रेखाएं समान दूरी पर नहीं रहेंगी तो ये क्या प्रदर्शित करेंगी, असमान वैद्युत क्षेत्र। क्या प्रदर्शित करेंगी, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये 2 नंबर का अगर आपके एग्जाम में आता है तो बढ़िया तरीके से आप इसको लिख करके आ सकते हो, ठीक है। छोड़ोगे तो नहीं, मुझे इतना उम्मीद है। आप अगर 10 मिनट खर्चा करो, 15 मिनट खर्चा करो, आपको ये चीज़ें पूरी बढ़िया तरीके से याद हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पे आपको आगे जो काम आएगा, मैं बार बार पूछूंगा, कोई धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तो धन से दूर होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र धन से दूर, ऋण है तो ऋण की ओर, धन है धन से दूर, ऋण है ऋण की ओर। ये याद कराना, ये भी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र उसमें भी आएगा, तो यही चीज़ बार बार आएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, क्यों होगा वो अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ आइडिया मिल गया है। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत बल की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये सब रहा आपको वैद्युत बल और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास शानदार जानदार लगी होगी। फिर मिलती है आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। सबको बाय बाय।